प्रेम प्रसंग के मामले में नाराज भाई ने अपनी ही बहन हुई और भावना को गोलियों से छलनी कर दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि भागलपुर नवगछिया गोपालपुर थाना अंतर्गत नागतोलिया गांव में करीबन 2 साल पहले गांव के ही चंदन कुमार से चंदा कुमारी प्रेम विवाह कर लिया था और शादी करने के बाद इन लोग गांव छोड़कर चला गया था। इसी बीच दोनों से एक 1.5 साल की बच्ची भी जन्म ली और करीबन 2 साल के बाद बेटी, दामाद और नतनी अपनी माता पिता के घर आई थी। लेकिन प्रेम प्रसंग शादी से नाराज पिता और भाई ने बेटी के सीने में, दामाद को सिर में और बच्ची को आंख में गोली मार दिया, जिससे तीनों को घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी पिता और भाई पुलिस के पकड़े जाने के डर से फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक बार बिहार से महज 4 महीने में दूसरी नरसंहार की घटना है। इससे पहले लखीसराय जिला में 2023 में छठ पर्व के दिन एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब भागलपुर में फिर से एक बार प्रेम प्रसंग में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की न्यूज। मरने वाला मेरा भाई, छोटा भाई चंदन कुमार। कैसे हुआ पूरा, क्या काल? प्रेम प्रसंग शादी किया था 1.5 साल पहले। शादी के बाद ही अपने घर में बढ़िया ढंग से रह रहा था। इसकी मेरी माँ बीमार पड़ गई 1 महीना पहले। क्या नाम है उसका? नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह। माँ का नाम बालिका देवी। और पिताजी भी मेरे पहले से अस्वस्थ हैं, गणेश प्रसाद सिंह। तो ये माँ बाप को देखने के ख्याल से आते जाते थे। मेरा एक नया घर रोड किनारे पीपल गाछ के नज़दीक है। पुराना घर मेरा बीच गांव में है। आज भी माँ बाप को देख के जा रहे थे। और लड़की का पिताजी इसी मकान में स्वर्गीय महेश्वर सिंह के मकान में वो काम कर रहे थे। लड़की के पिताजी पप्पू सिंह, उन्होंने रॉड से मारा। इसके बाद उनका भाई आया, जिसका कि नाम मुझे स्मरण नहीं है, कोई बता दो भाई। धीरज कुमार। तो बेटा वो आया और उन्होंने पिस्टल से गोली मार दिया। जब तक में हम लोग दौड़े मर चुका था। हम भी घरे पर थे, गाय को खाना दे रहे थे। हम तीनों भाई घरे में। 4 बजे। तीनों साथ में थे? बच्चा? हाँ, बच्चा माँ बराबर आते जाते थे। माँ को देख के फिर चल जाते थे नए घर पर। गोली किसको लगी है? चंदन कुमार, रोशनी कुमारी और उसका नाम भूल रहे हैं। विवाद रोज हमेशा विवाद? नहीं, विवाद नहीं हो रहा था। शादी के बाद प्रेम प्रसंग में कोर्ट मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ये भी अपने घर में रह रही थी। शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा? एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है, छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े, तब तक में प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला? गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने। अब कितना गोली चलाओ तो। कहाँ थे आप जिस समय गोली चला? हम गाय को खाना दे रहे थे। यहीं पर? नहीं, मेरा घर थोड़ा सा पीछे है। तो लोग सब बोला, तो फिर मेरा भाई है, छोटा भाई। लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर भी यहीं है, नपटोलिया में ही। आप लोग का भी घर नहीं? मेरा भी घर नपटोलिया। काम क्या करता था? खेती बाड़ी, अपना ही काम देख रहे, गाय बकरी। बाहर भी रहता था? बाहर गए थे बीच में 3-4 महीने के लिए, फिर आ गए थे। कब आए थे? 1 महीना पहले आए। पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी तो 5 साल से अस्वस्थ है। वो हार्ट का रोगी है। वो माँ को पोलियो मार दी थी 1 महीना पहले। भागलपुर से दिखा के लाए थे। तो हम लोग इधर उधर चल जाते थे, तो आके तेल उल दवाई ववाई फलना चिलना करती थी घर में। क्या भाई है आप लोग? 5 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, एक और हमसे बड़े हैं। क्या नाम है उनका? प्रवीण कुमार सिंह। उनके बाद केदारनाथ सिंह। और इसके बाद एक बहन है मेरी, पुष्पा कुमारी। और इसके एक भाई है, उसके बाद राजीव कुमार। इसके बाद है अमन कुमार। अमन उससे छोटा भाई, उससे ही छोटा था चंदन कुमार।
आपका नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह। लड़की पढ़ी लिखी हुई है? हाँ, लड़की पढ़ी लिखी भी है। कुछ करती भी है? नहीं, कुछ नहीं करती थी। देखिए, लगभग 4:15-4:20 की बात है। जानकारी प्राप्त हुई थाना प्रभारी को इस गांव में हत्याएं हुई है। पता चला कि एक चंदन कुमार, जिसका उम्र लगभग 40 साल होगा, और उसकी पत्नी चांदनी, जिसका उम्र 25-30 साल रहा होगा, और उसका मासूम बच्चा लगभग 1 या 1.5 साल बच्चा होगा। और दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं, और लगभग 2021 में दोनों में प्रेम प्रसंग से शादी हुई थी। और उस प्रेम प्रसंग के कारण जो लड़की थी, उसके पिताजी नाराज चल रहे थे, और जब कभी मौका उसको मिलता था गांव में झगड़ा करता था ये। तो आज भी ये दोनों, ये पति पत्नी अपने बच्चे के साथ पुराने वाले घर से नए घर पे जा रहा था। तो जो लड़की है, उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था, और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया और अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हाथ भी टूट गया, और अपने बेटा को भी बुला लिया, और बेटा आने साथ वो फायर किया। जिस फायर करने में दोनों पति पत्नी, जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी, और जो दामाद था चंदन, और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। जानकारी मिलते ही हम लोग सभी यहाँ पहुँच भी गए हैं। FSL टीम रास्ते में है, और हम लोग का वो टीम गठन भी कर दिया गया है। हम बहुत जल्द छापामारी कर लेंगे। टीम में कौन कौन लोग हैं? अभी हमने एक इंस्पेक्टर टाउन और रंगरा थाना पर भी भेजा है रेड के लिए एक टीम को। दूसरा टीम गठन किया गया है, जिसमें SDPO इस्माइलपुर और पर्वता थाना पाए रहेंगे, वो भी टीम में निकलेंगे। सर, किसको कितनी गोली लगी है? वो अब देखने की बात है। FSL टीम आ रही है, वो देखी कि हाँ, गोली कितनी गोली लगी है। सर, पहले भी कभी विवाद हुआ था क्या सर? मैंने पहले भी कहा कि ये जो इसका पिता था, लड़की चांदनी है उसका पिता, जब उसे गांव में कभी मौका मिलता तो वो लड़ाई करता था, डांटता फटकारता था, मारपीट भी करता था, बकझक भी करता था। उसी कड़ी में घटना आज ये घटना हुई है। ये घटना कहाँ पे हुई है सर? ये नवटोलिया में, जहाँ आप खड़े हैं, आपसे जस्ट पीछे घटना घटी। इसमें क्या कुछ पुलिस प्रथम दृष्टया आपको पहले का हत्या हुई है, पहले का हत्या हुई है। हत्या कहा कि ये प्रेम प्रसंग शादी हुई थी। उस प्रेम प्रसंग शादी से इसके पिताजी नाराज चलते थे, नाराज, और भाई